नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव साथियों। साल का पहला बड़ा गोचर, जी हाँ, 15 जनवरी को दोपहर 2:32 पर होगा। ग्रह कुल शासक भगवान सूर्य नारायण शनि द्वारा शासित मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 13 फरवरी तक स्थित रहते हुए बड़े परिवर्तनों के साक्षी बनेंगे। ज्योतिष में सामान्य रूप से सूर्य का शनि के साथ संबंध अनुकूल नहीं माना जाता है। साथ ही साथ मकर राशि में इनका प्रवेश कुछ मामलों में आपके सामने चुनौतियां भी लाएगा, लेकिन ये सत्य एक पहलू है ज्योतिष का। यह चैलेंज आएंगे, वहां आपके लिए अवसर भी सूर्य नारायण बनाएंगे, जिसमें आप पेशेवर और व्यावसायिक संदर्भ में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में है, मकर राशि में प्रवेश करते हुए सूर्य आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह करेंगे। आपका मन मस्तिष्क जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर तेजी से अग्रसर होगा। तो आइए क्रमवार डिटेल से जानते हैं कि सूर्य देव का जो मकर राशि में परिवर्तन होगा, जो मकर संक्रांति होगी, प्रत्येक राशि के लिए क्या कुछ नई स्थितियों का निर्माण कराएगा। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और अंत में आवश्यक उपाय भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 12 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक मैं दिल्ली में उपस्थित रहूंगा, वहां पर आप हमसे मिल सकते हैं। दिनांक 27 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक हमारा चंडीगढ़ आगमन होगा, तो आप लोग हमसे वहां चंडीगढ़ में भी मिलकर के अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कुछ बड़ी प्रिडिक्शंस हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और खास करके जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए काफ़ी कुछ स्थितियां अच्छी नहीं रहेगी, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर स्थितियां ठीक बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाएं, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के बंधुओं, सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और गोचर काल की अवस्था में आपके कैरियर के भाव अर्थात देखिए दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, और इनकी जो 7वीं दृष्टि है ये चौथे भाव पर पड़ रही है। तो दशम भाव यानी कैरियर और पेशेवर तरक्की आजीविका के भाव में सूर्यदेव जब स्थित हैं, तो सूर्य गोचर की ये अवधि आपके लिए आशातीत रूप से सफलता दिलाने वाली रहेगी। इस अवधि में प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के आपके प्रयास सूर्य नारायण की कृपा से सफलता आपको प्रदान कराएंगे। सही तरीके से अपनी स्किल और योग्यता का विकास आप लोग करिए। मेष राशि के जातकों, ये नया वर्ष आपके लिए नई उम्मीद और अवसर दिलाने वाला रहेगा। यदि आप बदलती चुनौतियों के साथ स्वयं को परिष्कृत करेंगे, तो निश्चित रूप से पेशेवर जीवन में आपके अधिकार का दायरा बढ़ेगा। व्यवसायी बंधुओं के लिए तो ये अवधि खास तौर पे आर्थिक रूप से लाभ कराने वाली सिद्ध होगी। आपके व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा। नई व्यापारिक योजनाओं में साझेदारी से किया गया व्यवसाय उत्तम आर्थिक रिटर्न आपको दिलाएगा। मेष राशि के जातकों, आपका आत्मविश्वास मार्केट रिटर्न से बढ़ा हुआ होगा, जो नई उपलब्धियां प्राप्त कराने में सहायक रहेगा। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध जो है समझपूर्ण रहेंगे। प्रेम के धरातल पर आपसी विश्वास गहराएगा। कुल मिलाकर के समय शांतिमय रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्य जोड़ों से संबंधित कष्ट दे सकते हैं। जिनकी अवस्था 60 साल से ऊपर की है और मेष राशि के हैं, वो अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की इंटेंस फिटनेस गतिविधियों में इन्वॉल्व ना होइएगा, ये हमारी आपको सलाह है। सात्विक खान पान और योग स्वास्थ्य का आपके लिए मूल मंत्र रहेगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के साथियों, सूर्य देव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं
और इनका जो गोचर हो रहा है ये आपके भाग्य भाव नवम भाव में हो रहा है और इनकी जो सातवीं दृष्टि है ये आपके पराक्रम भाव में रहेगी। ग्रहों का यह संयोजन आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा तथा नौकरी और व्यवसाय दोनों जगहों पर आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। सबसे पहले नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो बंधुओं, आप विशेष रूप से विदेशी भूमि से लाभान्वित होंगे। जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं या भारत के जो निवासी विदेशों में रह करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे तथा आपका वेतन यानी सैलरी भी बढ़ेगी। यदि आप देश में रह करके भी किसी विदेशी कंपनी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ करके अपनी सेवाएं देते हैं तो भी आप आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे। व्यवसाय से जुड़े जातक अपने बिजनेस के स्वरूप को व्यापक बनाएंगे। यदि अब तक आपका बिजनेस लोकल मार्केट तक ही सीमित था तो गोचर अवधि में विभिन्न प्रचार माध्यमों और इंटरनेट के द्वारा विदेशी भूमि तक आपकी पहुंच बनती दिख रही है। साझेदारी में किया गया प्रोजेक्ट लाभकारी सिद्ध होगा। धन के मामले में वृषभ राशि के जातक भाग्यशाली रहने वाले हैं क्योंकि इस अवधि में किया गया निवेश आपको उत्तम परिणाम देगा। आपको सलाह दी जा रही है कि गवर्नमेंट की बचत योजनाओं और भूमि में अपना पैसा लंबे समय के लिए यदि इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी अतः शारीरिक रूप से भी आप आनंदित रहेंगे। परिवार का सहयोग मंगलमय वातावरण का निर्माण कराएगा। तीसरी राशि आती है जेमिनी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों सूर्यदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और इनका गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है और इनकी जो 7वीं दृष्टि है ये आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। तो ये स्थितियाँ प्रतिकूल है लेकिन हाँ चुनौतियाँ रहने वाली हैं जिनके बीच से आपको सफलता का मार्ग भी अब निकालना होगा। यदि ये कहा जाए कि सूर्य गोचर की ये अवधि आपको एक व्यवस्थित व्यक्ति बनने का अवसर दे रही है तो गलत नहीं होगा। नौकरी पेशा जातक वर्तमान समय में जहाँ कार्यरत हैं वहाँ कुछ अकस्मात सेटबैक फेस कर सकते हैं। काम की अव्यवस्था आपको अन्य सहकर्मियों से कहीं ना कहीं पीछे कर सकती है, इसलिए हर एक विषय को व्यवस्थित करके आपको चलना होगा। कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन में जॉब छोड़ने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए एक बैकअप प्लान आपको तैयार करना रहेगा। इसी में आपकी समझदारी है। व्यवसाय के संदर्भ में बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट स्थिति इस अवधि में नहीं बन रही है। ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाना होगा। अपने प्रोडक्ट्स की मार्केट में स्थिति पर बारीकी नज़र रखिएगा तथा पर्सनली आपको क्लाइंट फीडबैक और ग्राहकों की संतुष्टि का ध्यान रखना होगा। यदि साझेदारी में व्यापारिक गतिविधियां चला रहे हैं तो अनुबंध की शर्तों को लेकर के स्पष्टता किसी भी प्रकार के कानूनी झंझट से दूर रखेगी। वित्तीय स्थिति की यदि बात करें तो अपनी दूरदर्शिता और समझदारी से धन कमाएंगे, लेकिन व्यर्थ खर्च की आदत आपको दिक्कत में भी डाल सकती है। अगर आप खर्च वाले ब्रैकेट को समझदारी से मैनेज कर लेते हैं तो फाइनेंशियली तौर पे मजबूती यहाँ सूर्य नारायण दिलाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। परिवार के संदर्भ में सदस्यों के मतभेद के कारण यदा कदा शाब्दिक वाद विवाद की स्थितियाँ बनेंगी, इसलिए समझदारी से धैर्य के साथ बात व्यवहार को आगे बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर पाचन तंत्र और पैर की दर्द की समस्या का कारण बनता दिख रही है, तो आपको अपने हेल्थ पर और ख़ास करके जो है खान पान पर संयम रखना होगा और प्रॉपर योग प्राणायाम का आप लोग सहारा लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी यदि अनुबंध करिएगा तो प्रॉपर लीगल पेपर पर करिएगा, अन्यथा आगे चल करके विवाद का कारण भी बन सकता है। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के बंधुओं, सूर्य गोचर अवधि जो है ये आपके 7वें भाव में स्थित हो रही है और चूंकि सूर्यदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी, इनकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो जो जातक नौकरी के द्वारा अपनी आजीविका चला रहे हैं उनके ऊपर काम का दबाव और अपने कार्य के प्रति कहीं ना कहीं असंतुष्टि बढ़ सकती है। एक साथ कई टास्क आपके सामने आएंगे जिसके कारण आप मानसिक रूप से अस्त व्यस्त महसूस करेंगे। चूंकि वर्कलोड ज़्यादा रहेगा इसलिए फ्रस्ट्रेशन की स्थिति बनेगी तथा भावनात्मक रूप से आप अधिक आवेग में रहेंगे। कुछ स्थितियों में ये अवस्था आपके हाथ से भी बाहर जा सकती है, अतः आपको धैर्य से काम लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं। यदि आप इस संघर्ष की स्थिति में दृढ़ता से टिके रहते हैं तो जल्द परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। व्यवसाय के संदर्भ में बात करें तो मार्केट में आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने व्यापारिक साझेदारों पर नजर रखिएगा, क्योंकि
कोई निकट का व्यक्ति आपसे चीटिंग्स और खास करके फाइनेंशियली चीटिंग कर सकता है। व्यापारिक योजनाओं को ये सुचारू रूप से समयबद्ध तरीके से लागू करेंगे तो उचित लाभ भी प्राप्त करेंगे। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी के साथ तीखी बहस के कारण रिश्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। एक दूसरे के प्रति अनादर का भाव बढ़ सकता है, जिसके चलते परिवार का माहौल कलहपूर्ण रहेगा। हाँ, यदि आप ज़्यादा समायोजित तरीके से चलते हैं तो निश्चित रूप से सुविधा बढ़ेगी और रिश्ते भी अनुकूल रहेंगे। पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के बंधुओं, सूर्य आपके प्रथम भाव के स्वामी और गोचर की अवधि में छठे भाव में स्थित रहेंगे। सूर्य पेशेवर जीवन में आपकी पहचान को मजबूत बनाएंगे। इनकी 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ रही है। इस अवधि में आप अपने क्षेत्र में कुछ बड़े और अनुभवी व्यक्तियों के साथ संपर्क में आएंगे और सोशल नेटवर्किंग के द्वारा आप अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, कामकाज का दायरा विस्तृत करेंगे। कामकाज के प्रति आपके अंदर समर्पण की भावना रहेगी। ओवर टाइम करके जो है अपने प्रोजेक्ट्स को समय से कंप्लीट करना, स्किल और योग्यता में लगातार सुधार तथा उच्च कोटि का पेशेवर वार्तालाप, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो न सिर्फ आपके दायित्व को बढ़ाएंगे बल्कि आर्थिक संदर्भ में भी आपको मजबूती प्रदान कराएंगे। व्यवसाय के संदर्भ में भी ऑल गुड की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। मार्केट में आपके उत्पाद और सेवाओं को भरपूर समर्थन प्राप्त होगा तथा व्यावसायिक साझेदारों से भी आपके संबंध मजबूत बनेंगे, जिसके चलते बिजनेस की फील्ड में न सिर्फ आपकी पकड़ मजबूत होगी बल्कि ग्राहक का जो है आधार भी बढ़ेगा। यदि आप किसी नई बिजनेस स्कीम को लागू करना चाह रहे थे तो सही समय अब आ गया है। फैमिली लाइफ के विषय में जरूर ये सलाह दी जाती है कि अपनी उग्रता को नियंत्रण में रखिएगा, अन्यथा जीवन साथी के साथ रिश्ते नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरों को सुने समझें, अपने मनोभाव को शांति से समझाएं और अंतिम पारिवारिक रिश्तों के लिए समय निकालें। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और गोचर कालखंड की अवधि में ये पंचम भाव में रहेंगे और इनकी 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। तो सबसे पहले व्यवसाय के संदर्भ में बात करते हैं तो बंधुओं, अपने व्यवसाय के स्वरूप में आपको नवीनता लानी होगी। यदि आप पुराने ढर्रे पर ही चलते रहेंगे तो भविष्य और अवसर दोनों आपके हाथ से निकल जाएंगे। बिजनेस मॉडल को बदलते जो है समय के अनुसार परिष्कृत करिए। लोगों की ज़रूरत और मांग के अनुरूप यदि आप व्यावसायिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। गोचर कालखंड की अवधि में परिवर्तन ही आपके लिए सफलता का मंत्र रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों में कार्य के प्रति असंतुष्टि की भावना रहेगी। काम का दबाव आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलकेगा, जिसके चलते कई बार आप फ्रस्ट्रेट होकर साथी कर्मचारियों से शाब्दिक वाद विवाद में भी पड़ सकते हैं। चूंकि ऑफिस एरिया में आपके मतभेद गहराएंगे, इसलिए औरों से आप थोड़ा आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। यह स्थिति आपको जॉब चेंज करने की तरफ ले जाएगी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह है आप जहां कार्यरत हैं अभी वहीं रहें। बस स्वयं को थोड़ा संयमित करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि शांत मन से किए गए प्रयत्न आपको मनोनुकूल परिणाम दिलाएंगे। वही स्वास्थ्य के संदर्भ में यदि बात करें तो आपके परिवार में छोटे बच्चे प्रतिकूल स्थितियों का सामना करेंगे। विशेष रूप से श्वास और ठंड से संबंधित समस्या उन्हें गहरे संकट में डाल सकती है, अतः डॉक्टर के बराबर संपर्क में रहना ही समझदारी आपके लिए रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। और दर्शकों, 22 जनवरी को राम जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आगे बढ़ते हैं लिब्रा, जी हाँ, तुला राशि। तुला राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की अवधि में चौथे भाव में स्थित रहेंगे, जहां इनकी 7वीं दृष्टि आपके कैरियर के कर्म भाव के 10वें भाव पर रहेगी। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल ये कार्यक्रम देख रहे हैं और तुला राशि के हैं, उन्हें सूर्य गोचर की अवधि में अपने कार्य के प्रति एक प्रकार की असंतुष्टि कहीं ना कहीं महसूस होगी। खाली खाली सा लगेगा, आप खोए खोए से रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वर्तमान में आप जिस सेवा में कार्यरत हैं वहाँ आपकी योग्यता का पूर्ण सम्मान नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में क्या किया जाए? तो मेरी सलाह है कि नए अवसरों की तलाश में निकलिए। न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेश से भी संबंधित सेवाओं में भी हाथ आजमाएं। अपने मित्रों के साथ रेफरेंस के माध्यम से आप कहीं ना कहीं जो है अटैच होइए, बात करिए, इंटरव्यू वगैरह दीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। सूर्य गोचर की इस अवधि में आपको फॉरेन सेटलमेंट के अच्छे अवसर जो है उपलब्ध कराएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर यदि आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी जॉब
इस टाइम पीरियड में प्राप्त हो जाएगी। वहीं व्यवसाय से जुड़े बंधुओं को भी यह सलाह दी जाती है कि अपने व्यापार के फलक को बढ़ाइए, तभी भविष्य में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार को एक आयामी बनाकर बहुत लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। नए नए क्षेत्रों में संभावनाओं की खोज ही व्यापारिक तरक्की का मूल मंत्र है। रिश्तों के संदर्भ में टाइम अनुकूल नहीं रहेगा। भाषा की कठोरता विवाद की मूल वजह बनेगी। खासकर परिवार में अन्य रिश्तों के साथ आपका जो मतभेद है वो दाम्पत्य जीवन को हानि पहुंचाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधुओं, सूर्य आपके कर्म भाव दशम भाव के स्वामी हैं तथा गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव में ये स्थित रहेंगे और इनकी जो 7वीं दृष्टि है ये आपके भाग्य भाव पर रहेगी। तो बंधुओं, गोचर कालखंड की अवधि में आपके व्यक्तित्व में कार्यों के प्रति दृढ़ता और संकल्प का ये विकास कराएंगे। पेशेवर और व्यावसायिक लक्ष्यों को लेकर के आप ज़्यादा समर्पित रहेंगे एवं विकास कि इस दौड़ में परिवार और साथी जनों का समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। कैरियर के मोर्चे पर बात करें तो यात्राओं के योग बन रहे हैं। प्रोफेशनल बिजनेस टूर व्यवसाय और कार्य के प्रति आपके दृष्टिकोण और समझ का विकास करेंगे। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं तो कंपनी के कार्य से आउट ऑफ स्टेट आपको जाना पड़ सकता है। कुछ वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनको आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ सकता है। आप मार्केट जिसमें जो है रिसर्च और कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस जैसे महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा भी इस अवधि में संपादित किए जाएंगे। जमीनी तथ्यों की समझ आपको एक कुशल व्यवसायी के रूप में सामने लाएगी। यदि व्यवसाय के क्षेत्र में विशेषज्ञ जनों की सलाह से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपका आर्थिक आयाम मजबूत होगा। वहीं वित्तीय संदर्भ में बात करें तो सूर्य नारायण की कृपा से आपको मजबूती प्राप्त होगी। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि यात्राओं के योग हैं, तो विशेष रूप से बिजनेस एरिया से जुड़े जातक अपनी व्यावसायिक यात्राओं से आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही निवेश और धन संचयन से भी फाइनेंशियल बेनिफिट के योग बनते दिख रहे हैं। रिश्तों में आपसी समझ विकसित होगी। परिवार का माहौल सामंजस्यपूर्ण रहेगा, जहां साथ मिलकर के बैठ करके आप समस्याओं और मतभेदों का आपसी सहयोग से समाधान निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके वाणी के द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे और इनकी जो 7वीं दृष्टि है ये आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो ग्रहों का ऐसा उत्तम संयोजन आपको भाग्य का साथ दिलाएगा। पिता, गुरुजनों एवं मार्गदर्शक के सहयोग से आप कैरियर और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करेंगे। प्रोफेशनल और नौकरी पेशा जातक इस अवधि में अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहेंगे। आप अपनी योग्यता, कार्यनिष्ठा और भाग्य का संयोजन तीनों मिल करके आपको तरक्की के शिखर पर पहुंचाएंगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लंबे समय से संलग्न थे तो इस अवधि में एक उत्तम सरकारी सेवा के आप हकदार बनेंगे। सूर्य नारायण की कृपा प्रशासनिक सेवा का मार्ग प्रशस्त करेगी। व्यवसायी बंधु सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होते दिख रहे हैं, कारण कि गवर्नमेंट की कर संबंधी योजना आपको विदेशी भूमि से धन संबंधी विषयों में लाभ कराएगी। इसके अतिरिक्त जो जातक सरकारी टेंडर अथवा योजनाओं से सीधे तौर पर जुड़े हैं उन्हें भी अच्छा आर्थिक लाभ होगा। वित्तीय संदर्भ में यदि स्थितियों को देखें तो यहाँ भी भाग्य आपका साथ देगा। न सिर्फ व्यवसाय और पेशेवर कार्यों से आप उत्तम धन की प्राप्ति करेंगे बल्कि निवेश योजनाएं भी आर्थिक लाभ की रूपरेखा बनाती दिख रही हैं। आय व्यय का समझदारी भरा संयोजन आपको चिंता मुक्त रखेगा। फैमिली के संदर्भ में भी सूर्य गोचर की अवधि सकारात्मक रहेगी। जीवन साथी का न सिर्फ आपको भावनात्मक सहयोग मिलेगा बल्कि कैरियर के व्यू पॉइंट से भी उन्हें तरक्की प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। मकर राशि। मकर राशि के प्रिय बंधु बांधवों, सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की स्थिति में ये आपके लग्न भाव में पहले भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो व्यक्तित्व के स्तर पर मकर राशि के जातकों कुछ गुप्त और प्रभावी शक्तियों का आप में उद्भव विकास होगा। इंट्यूशन अर्थात भविष्य के प्रति घटनाओं की समझ आप में विकसित होगी, जिसके कारण कैरियर और व्यवसाय के संदर्भ में आपके निर्णय ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होंगे। सबसे पहले नौकरी पेशा जातकों की बात करते हैं तो बंधुओं, वर्तमान में आप जिस सेवा में कार्यरत हैं उसके प्रति आपके मन में असुरक्षा की भावना रहेगी, जो जॉब चेंज करने का बड़ा कारण बन सकती है। नई जॉब की तलाश में आपको कुछ प्रोफेशनल टूर भी करने पड़ेंगे और खुद की स्किल पर भी काम करना होगा। उसके बाद ही आप एक अच्छी नौकरी इस अवधि में सिक्योर कर पाएंगे। व्यवसाय के संदर्भ में 2 सलाह मैं आपको दूंगा जिस पर इस अवधि में आपको कार्य करना होगा। पहला,
अपनी कंज्यूमर सर्विस को इम्प्रूव करिए, ग्राहकों के फीडबैक को ध्यान से सुनिए और उसी अनुसार अपने व्यवसाय में नवीनता लाइए। और दूसरा, सोशल मीडिया का प्रयोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी में यदि आप करते हैं तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। वित्त के संदर्भ में यदि हम बात करें तो पैतृक संपत्ति भी इस अवधि में आप प्राप्त करेंगे, जो आपकी अचल संपदा को बढ़ाएगा। और दूसरा व्यवसाय ये भी आपको अच्छा धन लाभ होगा। हालांकि धन संचयन की प्रवृत्ति पर संदेह है, जिसके कारण बचत का स्तर प्रभावित होगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में सूर्य घुटनों और जोड़ों से संबंधित समस्या का कारण बनेंगे। विशेष रूप से 50+ जातक अधिक प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके यदि आप महिलाएं हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अंत में उपाय बताएंगे, आप लोग जरूर उसको करिएगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों, सूर्य देव आपके 7वें भाव के सप्तम भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवधि में ये आपके एक्सपेंस के भाव अर्थात 12th भाव में गोचर करेंगे और इनकी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर रहेगी। सबसे पहली दिक्कत आपको पारिवारिक जीवन में महसूस होगी। व्यक्तिगत अहंकार यानी सेल्फ ईगो में एकाएक आपके अंदर उभार आएगा। आप अपने विचार, दृष्टिकोण एवं सोचने समझने के नजरियों को लेकर के ज़्यादा कठोरता से व्यवहार करेंगे। इसका सबसे पहला नकारात्मक असर आपको अपनी फैमिली पर देखने को मिलेगा। आपके भाई बहन, माता पिता एवं अन्य निकट संबंधी अकस्मात आपके व्यवहार में आए परिवर्तन को लेकर थोड़ा असहज और परेशान होंगे। परिवार की हल्की फुल्की कहासुनी शब्दों की मर्यादा पार करके विवाद का रूप भी ले सकती है। अतः आपको पहले सचेत कर रहा हूँ, जो भी जातक ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही बल्कि अभी से मौन साधना को प्रारंभ करें और सबसे बढ़कर परिवार में ऐसी कोई बात ना उठाएं जिससे सभी परेशान हों और मानसिक रूप से आपको भी परेशान होना पड़े। तो मौन धारण करिए। व्यवसायिक दृष्टिकोण से सूर्य गोचर की अवधि चुनौती लेकर के आ रही है। खर्चे बढ़ेंगे, बिजनेस में घाटा होगा, बंधुओं बिजनेस मैनेजमेंट के स्तर पर दिक्कत आएगी और बिजनेस पार्टनर भी असहयोगी आपके लिए सिद्ध होंगे। साझेदार की ओर से लीगल समस्याएं खड़ी की जाएंगी, जिसके चलते व्यापार में फ्रिक्शन यानी तनाव पैदा होगा, जो आर्थिक आयाम को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। मार्केट में आप अन्य प्रतिद्वंदियों से आर्थिक संदर्भ में थोड़ा पिछड़ सकते हैं, जिसके कारण मानसिक टेंशन बनी रहेगी। हालांकि मजबूती से डटे रहने की आदत आपको फिर से व्यापार में आगे चल के स्थापित करेगी। नौकरी पेशा जातकों पर वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रबंधन का अतिरिक्त दबाव रहेगा, जिसके कारण आपकी उत्पादकता में कमी आ सकती है और आप भविष्य को लेकर के चिंतित महसूस करेंगे। इसके अलावा जो आपके साथ काम करने वाले संगी साथी हैं, उनके द्वारा भी आप उपेक्षित महसूस करेंगे। इन सभी कारणों से शुरुआती स्तर पर कुछ समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने व्यक्तित्व को रीडिफाइन करने की आदत आपको कम बैक कराएगी। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि के बंधुओं, सूर्यदेव आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में ये एकादश भाव में स्थित रहेंगे और इनकी 7वीं दृष्टि ये आपके पंचम भाव पर रहेगी। गोचर कालखंड की यह अवधि मीन राशि के जातकों के जीवन में सफलता और उन्नति का नया उजाला लाएगी। व्यापार, नौकरी, वित्त और शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र में आपके नाम का डंका बजेगा। विशेष रूप से मेरे जो छात्र मित्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे, जैसे एसएससी, बैंक एग्जाम, रेलवे से संबंधित अथवा उच्च राजपत्रित पदों के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, तो यह अवधि आपके लिए काफ़ी अनुकूल माहौल तैयार करेगी। आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे और उसी के अनुरूप कुछ नए बेंचमार्क भी सेट करेंगे। यदि आपका कोई इंटरव्यू इस टाइम पीरियड में होने जा रहा है तो आपके कम्युनिकेशन में खास निपुणता का विकास होगा। पेशेवर जीवन में आपके प्रयास परिणाम की मंजिल तक पहुंचेंगे। न सिर्फ साथी कर्मी बल्कि आपके विभाग एवं कंपनी के उच्च पदों पर आसीन मठाधीश आपकी योग्यता का लोहा मानेंगे और साथ में नए दायित्व एवं पारितोषिक के साथ आपका स्वागत करेंगे। कार्य के प्रति एकनिष्ठ एकाग्रता आप में योग्यता और समझ का विकास करेगी। आप भविष्य के लक्ष्यों को लेकर एक व्यवस्थित कार्य योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर टीम मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, बेहतर कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट को निर्धारित रिजल्ट तक ले जाने में आप अपनी क्षमता जो है पूरा लगा देंगे और अपने प्रतिद्वंदियों से 4 कदम आप आगे रहेंगे। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि में लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं का योग परिवार के साथ भी बन रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्य देव का मकर राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। अब आते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना होगा? तो सबसे पहले साथियों, आपको करना क्या रहेगा कि मकर संक्रांति के दिन सीधा में क्या आता है,
जैसे आपका हो गया अन्न हो गया, उसमें दाल हो गया, चावल हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, और फल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गई, उसमें आप द्रव्य ले लीजिए, द्रव्य का मतलब दक्षिणा होता है, वो ले सकते हैं। और इन चीज़ों को अपने हाथ से टच करके आपको मकर संक्रांति के दिन दान देना होगा। दूसरा एक काम दर्शकों को ये करना होगा कि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने वाले जल में गंगा जल ऐड करके, गंगा जल मिक्स करके स्नान करिए। और स्नान करने का जो मंत्र है, तीर्थ या तो आप जाके नहाइए, गंगा जी का स्नान करिए, तो संगम में जा कर के नहाइए, वाराणसी जा कर के नहाइए, अयोध्या जी में जा कर के नहाइए, अपने घर पर आप गंगा जल रखें वो डाल करके नहाइए। तो मंत्र है गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिम कुरुम। तो इस मंत्र से आप लोग स्नान कर सकते हैं। तीसरा एक काम आपको ये करना होगा कि तांबे के लोटे में जल में कुमकुम मिला करके और भगवान सूर्य नारायण को आपको अर्घ देना होगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। संडे वाले दिन अगर लाल रंग की कोई गाय है तो उसको गेहूं, गुड़ और बेसन के लड्डू खिलाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा सूर्यदेव कितनी तीव्रता से आपका भाग्य परिवर्तित कर रहे हैं। इसके अलावा प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करिए और घर में पिता का पैर, माता और पिता, इन दोनों लोगों का चरण स्पर्श करिए। पिता का पैर छूने से सूर्य आपका जबरदस्त स्ट्रांग होगा। लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा, तेज आएगा, आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ ही साथियों, याज्ञवल्क्य मुनिकृत प्रतिदिन सूर्य कवच का एक पाठ आप लोग जरूर कर लीजिए और महामृत्युंजय मंत्र की साधना करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। उत्तम गुणवत्ता का यदि आपको जो है कहीं माणिक्य मिल जाए, आप सिंह राशि के हैं, कर्क राशि के हैं, मेष राशि के हैं, तो माणिक्य धारण करिएगा। लेकिन एक सलाह है, रत्न धारण करने से पहले आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराइएगा, तब रत्न धारण करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मकर संक्रांति से संबंधित जो है वीडियो सभी राशियों के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।